तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत ही इजी तरीके से आता है और आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करके बताऊँगा इसको कैसे करना है। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बड़ी बात कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्लास 10 की सारी मैथ्स सॉल्यूशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलेगी। तो चलिए, क्वेश्चन को मैंने देखो ऑलरेडी लिख रखा है। यदि पी एक्स बराबर इतना दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 है, तो जांच कीजिए कि x बराबर 3 इसका शून्यक है या नहीं। तो चलिए, सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पहले नोट कर लेते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सिंपली तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। उसमें हमें क्या बोल रहा है कि जांचिए कि x बराबर 3 x का शून्यक है। हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है x बराबर 3 इसका शून्यक है या नहीं, ठीक है ना। हमको ये चेक करना है। तो सिंपली हमें जब चेक करना है, यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे लिखेंगे जांच जांच करें। तो क्या करेंगे? x बराबर क्या लिख देंगे? x बराबर हम 3 रख देंगे, रखने पर, ठीक है ना। x बराबर 3 रखने पर करेंगे क्या? यहाँ पे 2x³ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, x जगह पे क्या है 3, तो 3 रख देंगे, क्यूब रख देंगे। यहाँ पे फिर क्या है -3 है तो -3 लिख देंगे। और x² की जगह पे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -11x। x की जगह पे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, 3 प्लस 6 हो जाएगा। सिंपल तरीके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना एकदम और अच्छे से सॉल्व करना, कॉपी पेन में लिखते रहना। और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 3 का हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब देखो कैसे करते हैं। तो 3 है ना, 3 का घात कितना है? 3 है। तो 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 3 तरीका 9, 9 तरीक 27 हो जाएगा ना, सिंपल 27 हो जाएगा। माइनस फिर 3 करेंगे, 3 हो जाएगा। अब देखो 3 का जो पावर देखो क्या कितना यहाँ पे 2 दिया है, तो 3 का घात करेंगे तो देखो हुआ ना, दिए लिखिए साइड में, क्या हो जाएगा? 3 तरीक का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस 11 गुणा करेंगे 3 से, 11 तरीक का 33 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 4 80, 1 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। माइनस 9 तरीक 27 माइनस 33 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो जो प्लस में है, प्लस में कौन सा है? ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है ना। प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाला, प्लस प्लस वाला कर लेंगे, माइनस माइनस वाला कर लेंगे। तो क्या है? 54 है और प्लस 6 है। और 54 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 27 7 3 10 का 0, 2 3 5 5 1 6 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया ना। तो हाँ, इसका क्या करना, जहाँ के बोल यहाँ पे लिख देंगे नीचे कि x बराबर 3 2x² माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 का एक पूर्ण शून्यक है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या या कोई परेशानी, अगर यहाँ तक अच्छे समझ आ चुका हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो, सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 को x माइनस 3 से भाग दीजिए। हमको क्या करना है? सिंपल तरीके से अभी तक हमने आपको जो पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, आपको उसी तरह इसको भाग दे देना है, ठीक है ना।
तो भाग कैसे देना है देख लो एक बार। क्या है x माइनस 3 है ना, तो x माइनस 3 ले लेते हैं। क्या है x क्यूब है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, ठीक है ना। अब सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो हमको यहाँ पे किसी भी हाल में एक्स क्यूब वाला कट कर देना है, ठीक है ना। इसको कट करना है किसी भी हाल में। तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो कितनी बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अगर हम 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये भी देखो कट जाएगा ना। सेम 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 मतलब अंक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा माइनस 4x प्लस 12। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सिंपली कटेगा ना। देखो यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे, -4 से भाग दे देंगे, क्या जाएगा -4। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 गुणे 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 दिए 12। अब सिंपलीफाई क्या करेंगे, प्लस चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, देखो प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, ये प्लस ये भी कट जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखो हमारा आंसर कितना आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -4। ये देखो सिंपली आंसर आता है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है ना। इसमें फार्मूला बन रहा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर ना। इसका फॉर्मूला पे क्या क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x -2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2, सिंपली यही बनेगा ना। तो देखो हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ इसका ये भागफल डायरेक्ट फाइनल आंसर भी देखो ऐसे लिख सकते हैं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, फाइनल आंसर देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x -2 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। और देखो हमारा ये दो x -3 है ना, इसको भी लिख सकते हैं, x -3 मतलब भागफल पूरा कर सकता है, इससे शून्यक है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक भी आपको समझ आ चुका हो तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, आप कमेंट में लिखना, मैं इसको सॉल्यूशन करके आऊँगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे क्वेश्चन ले चलते हैं। तो सिंपली देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया है। क्या बोला, x² -7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या करना है, हमें इसको शून्य ज्ञात करना है। देखो शून्य ज्ञात करने के पहले सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो इसमें बीच में देखो दिख रहा है ना 7x दिख रहा है ना, हमें इसको 2 अंकों में तोड़ना होगा, ठीक है ना। कैसे तोड़ना होगा, देखो सिंपली पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x² -7x + 10। देखो यहाँ पे इसका x का जो गुणांक है, x का गुणांक 1 है ना, 1 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो हमें इसे 2 संख्या लेना है कि जो गुणा करने पर 10 आए। तो कोई x का गुणांक 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे देखो 10 है ना, तो 10 कितना आ गया 10। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि जो गुणा करने पर 10 है और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक है ना। सिंपली से कौन सी संख्या हो सकती है, 5 दूनी 10। देखो 5 गुणे अगर 2 करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 2 में हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपली ना, तो ये हमें संख्या क्या कर देना, पुटअप कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x² ब्रैकेट लिख देंगे 5 + 2 x + 10, क्या हो जाएगा, x² देखो -5, इसको गुणा करेंगे 5x - 2x + 10। देखो आप सब बोलेंगे यहाँ प्लस है, देखो माइनस है, इसका जाएगा तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लिखा होता है तो उसके अंदर के जो भी मतलब चिन्ह रहता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर माइनस माइनस लिखो, माइनस 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा,
ठीक है ना। अब इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। देखो सिंपली सॉल्व कर लेते, देखो हमको ये 5 है, यहाँ पे देखो 10 है, मतलब ये इसके साथ अच्छे से बैठ रहा है ना। देखो इसके साथ ये अच्छे से बैठ रहा है, ये 2 जो है इसके साथ अच्छे से बैठ रहा है। तो इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। तो देखो हमने इसको क्रम से लिख लिया है ना। अब उसके क्रम से लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में बताओ सेम क्या है। सेम क्या है, इसमें 2x है, इसमें x है। इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x है तो ऑलरेडी मतलब बाहर ले लिए हैं, क्या बचेगा 2 है, यहाँ पे क्या ले 2 ले लेंगे। अब देखो माइनस है, माइनस कर देंगे। देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 10, इन दोनों बताओ कि कॉमन क्या है, आपको इसमें कौन सा सेम लग रहा है। देखो इसमें 5 है, इसमें 10 है, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10 कट जा रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन होगा तो यहाँ पे 5 कॉमन होगा। क्या ले लेंगे x ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, 5 दूना 10 हो गया ना 10। देखो यहाँ पे माइनस है ना, देखो माइनस है, देखो यहाँ माइनस है ना, तो ऑलरेडी इसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं x -2 -5x, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज कर लेते हैं। अब देखो क्या ये दोनों क्या है, सेम है ना, तो इसमें से एक ले लेते हैं, दोनों सेम है तो ले लेते हैं। x -2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। सोच रहे हो कि x -5 कहाँ से आया, तो ये वाला x और ये वाला -5, इसको दोनों उठा के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, हमें इसका सिंपली इनको शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है ना। देखो ये क्या है, x -2 है, x -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो माइनस में है ना, अब बराबर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और इसी तरह इसको भी कर लेंगे, क्या है, x -5 है बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको सिंपली क्या करेंगे, x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सिंपली हमारे क्या हो गया, 2 शून्य का गए, x -5 और x बराबर 2, ये हमारे ऑलरेडी 2 शून्य हो गए। तो आपको बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या, अगर यहाँ तक अच्छे समझ आ चुका हो तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने सिंपली एक और क्वेश्चन ले लिया है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आपको सिंपली पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि a और b बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वो सिंपली में क्वेश्चन बहुपद क्या दिया है, देखो बहुपद दिया है ना, बहुपद दिया है डायरेक्ट px बराबर कितना दिया है, x²। देखो हमें ये दिया है ना, x² - 5x + 6, क्या करा हमें शून्य ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा हमको मान ज्ञात करना है। देखो हम इसके क्या होता है, शून्यकों का योगफल को फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का, सिंपली लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो सिंपली यही मान रख देंगे। देखो इसमें a और b का मान क्या है, देखो a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, देखो यहाँ x का गुणांक क्या है, 0 है, मतलब 1 माना जाएगा तो 1 है। और b बराबर क्या है, x का गुणांक क्या है, 5 है ना, तो -5 हो जाएगा। और c का गुणांक क्या है, 6 है, ठीक है ना। इसका जो है a b c ये क्या है, मान है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, मान यहाँ पे रख देंगे, सिंपली यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो -b है ना, -b का मान कितना दिया है, -5 दिया है। तो यहाँ पहले ये वाला माइनस लिख देते हैं, और b का मान क्या है, -5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। और a का मान देखो क्या, a का मान 1 है, तो सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +5 एक कोई मतलब हो गया नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, 5, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, तो फटाफट आप लोग ये कॉपी में नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखो हमने सिंपल एक क्वेश्चन और ले लिया है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माना 6x प्लस 8 के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है ना, हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अल्फा बीटा क्या होता है, तो ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, सिंपल लिखेंगे शून्यकों का क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सी अपॉन क्या ए क्या है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है बहुत बार, हर क्वेश्चन मैंने बताया है कि हमको ए बी सी हमको यहीं पी एक्स से निकलता है। ठीक है ना, क्या निकलता है, ये पी एक्स से निकलता है। तो सिंपल यहाँ पी एक्स निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना दिया है, देखो एक्स का गुणांक क्या है, 0 दिखाई दे रहा है ना इसमें, यहाँ मतलब एक्स का गुणांक 1 है। ठीक है ना। और बी का गुणांक क्या है, बी का गुणांक क्या है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ क्या है -6 है। और सी का गुणांक क्या है, देखो ये 8 है ना यहाँ पे, तो सी का गुणांक 8 है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बीटा, सी का मान कितना है 8 है, 8 हो जाएगा। और ए का मान कितना है 1 है ना, 1। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो बहुत ही हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जितना हो सके उतना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई डाउट रहा हो या कोई आपका क्वेश्चन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं सिंपली अगले वीडियो में आपका जो डाउट रहेगा, जो प्रॉब्लम रहेगा, उसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो चलिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और पसंद आई होगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।